Now I'm talking about chemoosmotic hypothesis. ATP synthesis is linked to the development of a proton gradient across the membrane of thylakoid. It results due to the some reasons. तो एटीपी की जो सिंथेसिस होती है वो प्रोटॉन का एक्सचेंज होता है मेम्ब्रेन के थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में, इसकी वजह से होती है। तो इसमें कई इसके रीज़न होते हैं। फॉर एग्जांपल नंबर 1, सिंस द स्प्लिटिंग ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल और फोटोलाइसिस टेक्स प्लेस ऑन द इनर साइड ऑफ द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, द प्रोटॉन प्रोड्यूस्ड एक्यूमुलेट विद इन द ल्यूमेन ऑफ द थाइलाकॉइड। तो क्योंकि पानी का वाटर का ब्रेक डाउन होता है, फोटोलाइसिस होती है, सनलाइट की प्रेजेंस में वाटर ब्रेक करता है और ये इनर साइड में होता है थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के, तो प्रोटॉन जो है वो इकट्ठा हो जाते हैं थाइलॉइड की ल्यूमेन में कैविटी के अंदर। Second, the primary electron acceptor is located toward the outer side of the membrane and transfer its electron to the H carrier. So this molecule remove a proton from the stroma while transporting an electron and release it into the lumen or inner side of the thylakoid membrane. तो क्योंकि प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर लोकेटेड होता है आउटर साइड में मेम्ब्रेन के और ये ट्रांसफ़र करता है इलेक्ट्रॉन को एच कैरियर को, इसलिए ये मॉलिक्यूल रिमूव करता है एक प्रोटॉन को स्ट्रोमा से जब ये ट्रांसपोर्ट करता है एक इलेक्ट्रॉन का और रिलीज होता है ल्यूमन में इनर साइड में थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के। Third, the enzyme NADP reductase is located on the stroma side of membrane along with the electron coming from PS1. Proton are also needed to reduce NADP and so these protons are also removed from the stroma. तो ये एंजाइम NADP रिडक्टेज लोकेटेड होता है स्ट्रोमा साइड पे मेम्ब्रेन के, इसके साथ इलेक्ट्रॉन जो आते हैं PS1 से, प्रोटॉन इसके लिए भी ज़रूरी होते हैं कि NADP को रिड्यूस करें और इस तरह से ये प्रोटॉन जो है रिमूव हो जाते हैं स्ट्रोमा से। The gradient is broken down due to the movement of proton across the membrane through membrane channel of the F0 of the ATP synthetase. The other portion of ATP synthetase called F1 undergo conformational changes within the energy provided by the breakdown of proton gradient and synthesis several molecule of ATP. तो ग्रेडियंट जो है वो ब्रेक करता है मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन होने की वजह से, जब मेम्ब्रेन के थ्रू मूवमेंट होता है और ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल जो है F0 ATP सिंथेसिस का एंजाइम का। तो दूसरा पोर्शन जो होता है ATP सिंथेटेज का जिसको हम F1 कहते हैं, इसमें कन्फर्मेशनल चेंजेस होते हैं और एनर्जी प्रोवाइड की जाती है जिससे कि प्रोटॉन ग्रेडियंट का ब्रेक डाउन होता है और बहुत सारे मॉलिक्यूल ATP के बनते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, जैसा कि आप इसको डायग्राम में भी देख सकते हैं।